चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अवीक्षणसः यशां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनम् अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। परम आराध्यतम श्री भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण मेरे इस चक्षु को ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा प्रज्वलित करने वाले मेरे गुरुद्वय श्री शिक्षा गुरुपाद पद्म एवं
श्री दीक्षा गुरुपाद पद्म के अभय अशोक अमृत आधार स्वरूप श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं। वास्तव में मनुष्य जिस स्थिति में रहता है, जिस स्थिति में वो स्थित है, यदि अपनी उसी स्थिति में वो संतोष रहता है तो उसके भीतर में, उसके हृदय में अपनी जो असली उद्देश्य है उसकी जागृति नहीं होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, अन्यथा स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुबांग मनोभी, कि भैया संसार में भगवान जीव को जैसे सांसारिक स्थिति प्राप्त कराया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी कर्म के फलस्वरूप, प्रारब्ध के फलस्वरूप जीव को जितना भी सुख या दुख की प्राप्ति होती है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक स्थिति की बात यहाँ बोला जा रहा है कि ठीक है, मैं सुलह माला करता हूं और उसी से मैं प्रसन्न हूं। नहीं, यदि आप उसी स्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया तो आपके हृदय की जो असली उद्देश्य है उसकी जागृति नहीं हो पाएगी। इसलिए संत जन कहते हैं वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक कल्याण की जागृति तो भैया तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, अर्थात भक्तिमय भाव में, भक्तिमय क्रियाओं में भी और अधिक लालसायुक्त हो जाए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का ये स्थिति ऐसा है, ये जीव को भगवान के अनंत असमोर्ध जो भक्ति का रस है उसको आस्वादन कराना चाहता है, और जो जितना उसके प्रति लालायित है, उसके प्रति उत्कंठित है, वो कभी भी अपनी इस सामान्य स्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकता है कि और करना है, और भगवान का सेवा करना है, और भगवान के नाम ग्रहण करना है, और संतों का संग करना है, और भगवत कथा श्रवण करना है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी एक जगह में आता है कि अर्जुन अपने कल्याण के लिए भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि भैया कल्याण की बात तो गुरु से ही पूछी जाती है ना। लेकिन अर्जुन के मन में था कि श्री कृष्ण तो मेरे रथ के सारथी है और मैं महारथी हूं, इसलिए महारथी की बातों को सुनना सारथी का काम है। मैं सारथी का काम बात को क्यों सुनूं? इसलिए यद्यपि भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन ऐसे नहीं है तुम जैसे सोच रहे हो, भगवान ऐसे ही है। तभी तो अर्जुन आदेश देते कि भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले, निर्देश दिया अर्जुन ने। लेकिन जब अर्जुन के कल्याण की बात भगवान कहना प्रारंभ करते हैं तो अर्जुन के मन में आया, अरे कल्याण की बात तो
गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं। तो अर्जुन के मन में जो एक रथीपन का भाव था, मैं रथी हूं, मैं रथ का मालिक हूं, सारथी मेरा उद्देश्य को पूर्ण करने वाला या मेरे इच्छा को पूर्ण करने वाला है, मेरे आदेश को पालन करने वाला है। फिर अर्जुन क्या कहते, नहीं भगवान, हे महाराज, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं और आपके हिसाब से शायद मैं आपसे शिक्षा लेने का पात्र भी हूं, इसलिए आप मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए ऐसी बातें कहिए। लेकिन सोचने वाली बात है, गुरु तो भैया उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उस मार्ग का ज्ञान गुरु तो दे देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर उस मार्ग में तो, उस पथ में तो स्वयं को ही चलना पड़ेगा ना। गुरु चलने से हो जाएगा तुम्हारा सत सिद्धि, तुमको चलना पड़ेगा उस मार्ग पे। इसलिए अपना कल्याण तो भैया शिष्य को स्वयं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि भगवान ने उपदेश दे दिया और मैंने अनुष्ठान कर दिया और उससे मेरा काम नहीं चलेगा, है? क्योंकि कल्याण की जिम्मेवारी जो है ना, वो अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, उसको गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे जो बालक, छोटा सा बच्चा माँ का दूध पर ही निर्भर रहता है, अब ये कुछ खाना पीना नहीं सीखा है, सिर्फ माँ के दूध पर ही वो पोषित होता है। यदि बच्चा को कोई बीमार हो जाता है तो बच्चा को दवाई खाने पीने जरूरत नहीं है, माँ को दवाई लेना पड़ता है ना। हमने बचपन में देखा, यदि बच्चा को कब हो जाता है या उल्टी होता है, कुछ होता है, तो उस बालक को दवाई दिया नहीं जाता, उसके माँ को दिया जाता है। क्यों? बीमारी बालक को है और औषधि माँ को खानी पड़ती। बोलते इसी तरह यदि कोई व्यक्ति सर्वथा श्री गुरुपाद पद्म के ही शरण में हो जाए, गुरु पर ही निर्भर हो जाए, तो उसके कल्याण का पूरा दायित्व श्री गुरु के ऊपर ही आ जाता है। इसलिए स्वयं गुरु को ही उस व्यक्ति का, उस शरणागत वत्सल का कल्याण करना ही पड़ेगा। इसलिए वहां कहते कि हे भगवान, आप ही मेरे गुरु हो और मैं आपके शरण में हूं, आप मेरे को मेरे कल्याण के लिए मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन एक विचार करने वाली बात है, बोलते भगवान की जो कृपा है वो भक्त कृपा के अनुगमन करता है। भक्त कृपानुगामिनी भगवत कृपा है। भक्त कृपा का अनुगमन करती है भगवान का कृपा। भले ही भक्त क्षमा कर दे, किसी भक्त के प्रति, गुरु के प्रति किसी का अपराध हुआ तो गुरु वैष्णव भले ही उसको क्षमा कर दे, लेकिन भगवान रुष्ट हो जाते, अरे मेरे भक्त के ऊपर उसने अपराध किया, भगवान इतना जल्दी उसको क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए गुरु वैष्णवों के चरणों में जो अनन्य रूप से शरणागत होता है, वास्तव में भगवत कृपा उसके ऊपर निर्वलिक रूप से बरसित होती है। उसके अलावा भक्त चरणों में अपराध क्षलन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलते हैं ना कि कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखी बारे पारे, है? और गुरु रुष्ट हले कृष्ण राखी बारे नारे।
बड़ा सावधानी से करना। इसलिए वहां पर क्या कहते हैं, भक्त क्यों रुष्ट होता है? भगवान का सेवा यदि प्रकृष्ट रूप से नहीं हो रहा है, भाई गुरु जिन भगवान को अपने हृदय मंदिर में नित्य विराजमान रख करके स्वयं उनके सेवा देते हैं, स्वयं उनके सेवा करते हैं, तद मंदिर मार्जनादिशु, सब सेवा श्री गुरुपाद मत बनो, श्री विग्रह आराधने न नित्यम। और उन अपने हृदय आराध्य भगवान के सेवा में हम लोगों के ऊपर कृपा करके नियोजित करते हैं। यदि हम लोग शिष्य होकर के भगवान का सेवा, श्री कृष्ण का सेवा प्रकृष्ट रूप से नहीं करते हैं, तो उसी से गुरु रुष्ट होते हैं, उसी से गुरु अप्रसन्न होते हैं। गुरु वैष्णव के अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, अपने स्वयं के लिए वे अप्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि श्री गुरुपाद पद्म सर्वतः सर्वावस्था में वे जीवों के कल्याणार्थ ही उनका जीवन है, कल्याण के लिए ही। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया, वे गुरुपाद पद्म, वे आचार्य देव अपनी अप्राकृत अनुभूति के द्वारा हमारे हृदय में भगवत सेवा का रस आस्वादन कराते हैं। वे हम लोगों को श्री कृष्ण के सेवा में नियोजित कराते हैं। इसलिए उन गुरु के प्रति हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या बताते हैं कि बंदो मुई सावधान मते। होता क्या है, हम लोग गुरु तत्व को उत्तम प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, और शास्त्रों में श्री गुरु सेवा के लिए जो विधि और जो निषेध का वर्णन किया है, उसको भी हम लोग नहीं जानते हैं। फलस्वरूप आज हमारे गुरु अप्रकट हो गए, तो कोई नया गुरु बड़े प्रतिभावान गुरु प्रकट हो गया, तो उस मूर्ख शिष्य अपने गुरु के अप्रकट होने पे अपने गुरु को छोड़ करके नया जो प्रतिभावान गुरु है उसके पास चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र का क्या विधि, क्या निषेध नहीं जानता है। सदगुरु के चरण आश्रय को त्यागना सबसे अधिक अपराध है, और भगवान को जैसे कोई शूल का व्याघात करता है, उतना ही कष्ट भगवान को होता है कोई गुरु का अपमान करे, कोई सदगुरु के चरण आश्रय को छोड़ करके अन्यत्र जाए। तो ऐसा सावधानी से नहीं रह करके हम लोग से गुरु सेवा में प्रवृत्त हो नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा पतन भी होता है। बोलते हैं कभी मन में भी कल्पना नहीं करना चाहिए कि मैं अमुक गुरु के शिष्य होता तो मुझे शायद कुछ अच्छा स्थिति मिलता, मैं अमुक संस्था का शिष्य होता तो शायद मुझे वहां और कुछ ज्ञान मिलता, कुछ प्रतिष्ठा मिलता। सदगुरु चरणाश्रय करने के उपरांत यदि शिष्य इस प्रकार का मन में कल्पना भी करता है तो भी उसका गुरु चरण में महान अपराध होता है। इसलिए भगवान वहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना कि बंदो मुई सावधान मते। गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरु सेवा का क्या विधि है, हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे श्री गुरु के पाद प्रक्षालन करने के लिए, स्नान करने के लिए उनके लिए स्वयं जल का व्यवस्था करना चाहिए।
उनका चरण संवाहन करना चाहिए, अंग मार्जन करना चाहिए, नहलाना चाहिए, हैं, चंदन तिलक ये सब गुरु के लगाना चाहिए, वस्त्र धोना चाहिए। ये सब शिष्य का कर्तव्य है। भले ही गुरु नहीं चाहते कि मेरे ये सेवा शिष्य करे, लेकिन शिष्य का ये करने का विधि है। भैया गुरु के ये जो निजी श्रीअंग की सेवा है, ये तो सभी शिष्य को प्राप्त होना असंभव है ना भाई। जो गुरु का निजी सेवक है, जो गुरु के पास रहता है, उसको ये स्नान, ध्यान, प्रक्षालन, पाल संवाहन, नहलाना, वस्त्र धोना, ये सब प्राप्त होता है। लेकिन गुरु के तो हजारों शिष्य है, तो 1000 व्यक्ति इस प्रकार के सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या जाएगा ऐसी अवस्था में, जब ये विधि है, जिस शिष्य को प्राप्त नहीं होता है ऐसी श्रीअंग की सेवा, तो वो क्या करेगा। इसके लिए कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रपाद जी ने जो गुरुवाष्टक की रचना की है, उस गुरुवाष्टक का संकीर्तन करते हुए, कब बोलते 3 समय, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में उस गुरुवाष्टक का कीर्तन करते हुए श्री गुरु सेवा का इस प्रकार स्मरण करना चाहिए। तो वो स्मरण सेवा के द्वारा उसका इस प्रकार की सेवा की प्राप्ति का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव आगे आ रहे हैं, यहाँ गुरुदेव अपनी कक्ष से बाहर आए तो उनको देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्री गुरु जी अभी अन्न करेंगे, पूजा करेंगे, उसके लिए आसन, तुलसी, पुष्प ये सब का व्यवस्था करना चाहिए। गुरु जी के लिए जो नित्य पेय वस्तु है, पीने का जो जल वगैरह है, भगवान का प्रसाद है, वो सब गुरु के निकट लेके जाना चाहिए। यदि गुरु का नाम लेना पड़े तो नतमस्तक होकर के अत्यंत श्रद्धा के साथ ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत, इस प्रकार सम्मान सूचक शब्दों को प्रयोग करते हुए गुरु का नाम लेना चाहिए। कोई कोई बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे आप किस महाराज के आश्रित है, पूछोगे तो सीधे बोल देते अमुक स्वामी का, अमुक स्वामी का बोल, नाम लेकर सीधे अमुक स्वामी बोल देंगे। अरे गुरु के नाम इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। बोलते जैसे सती स्त्री को अपने पति का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का विधि है। लेकिन आजकल तो भैया सभी नाम क्या और उपनाम दे करके बुलाते हैं। नहीं बुलाना, गोस्वामी को स्वामी के नाम का उच्चारण करके स्त्री को नहीं बुलाना चाहिए। इसी प्रकार शिष्य को भी यदि अपने गुरु का नाम लेना पड़े तो बड़े श्रद्धा से सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका नाम लेना चाहिए। तो ऐसे बड़े सरल भाव से, प्रीति से युक्त होकर के, स्निग्ध अंतःकरण के द्वारा, शारीरिक, मानसिक और वाचिक चेष्टा के द्वारा, बोलते हैं धन के द्वारा हो, शरीर के द्वारा हो, गृह के द्वारा हो, प्राण के द्वारा हो, वे श्री गुरु के सेवा में गुरु की संतोष विधान करना चाहिए। लेकिन बंदोमुई सावधान, मतलब बड़े सावधानी से। ये तो भैया श्री गुरु सेवा करने का विधि है। कुछ निषेध भी है जिसको हम लोग पालन नहीं करते हैं। गुरुदेव के आदेश को उल्लंघन करना महान अपराध है। गुरु के आसन को, गुरु के वस्त्र को, गुरु के सैया को, गुरु के पादुका को या उनके व्यवहार की हुई कोई वस्तु को कभी भी ऐसे लंघन नहीं करना चाहिए, कूद के नहीं जाना चाहिए। गुरु जिस प्रकार से चलते हैं हम भी उस प्रकार से चलेंगे।
गुरु जिस प्रकार से भाषण देते हैं हम भी उस प्रकार से भाषण देंगे, हैं? गुरु जिस प्रकार से आवाज निकालते हम उसी प्रकार से आवाज निकालेंगे। गुरु के चेष्टा, गुरु का स्वर का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। गुरु के आगे, गुरु के निकट में कभी भी ऐसे पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। यहाँ कोई लोग ऐसे बैठते ना, जांघों के ऊपर पैर रख करके, हैं? बोलते हम जमींदार है। अरे गुरु तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं और तुम जांघों के ऊपर अपनी एक पैर रख करके बैठे हो, हैं? इस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए। कभी गुरु के सम्मुख बैठोगे तो अपने पैर नहीं दिखना चाहिए। गुरु के सम्मुख कभी ऐसे जमाई लेना चाहिए। अभी भैया गुरु कथा आरंभ किए, मंगलाचरण शुरू किए, तभी से हम लोग शुरू कर देते, जमाई आना शुरू कर देते। यदि गुरुदेव कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो शिष्य का कर्तव्य बन जाता है कितने भी उसका काम हो उसको छोड़ करके गुरु मुख से गुरु कथा को श्रवण करना चाहिए। गुरु के सम्मुख जोर जोर से हंसना, ऐसे उंगलियों में क्या बोलते उसको, उंगली चटकाना, शरीर मटकाना, हाथ पैर चलाना, ये सब निषेध है। आजकल कोई जानता नहीं है। यहां गुरु के सम्मुख में आसन लगा करके बैठना, है? गुरु है, गुरु आगे रूम में और तुम लेटे हुए हो, हैं? गुरु के सम्मुख कभी ना लेटना चाहिए, शैया पर ना लेटना चाहिए, ना आसन में बैठना चाहिए, और ना दूसरे को अभिवादन करना चाहिए। यहाँ गुरु के सम्मुख ना कभी अपने प्रभुत्व दिखाओ, ना दूसरे के प्रभुत्व दिखाओ। भाई यदि गुरु के निकट रहते हो तो गुरु को बिना पूछे, यहाँ गुरु के बिना आदेश कहीं मत जाओ। और एक विशेष बात है, यदि गुरु आज्ञा ना दे तो किसी को दीक्षा ना दो। दीक्षा का अधिकार तो गुरुदेव ही देते हैं आदेश के माध्यम से। तुम अपने मन मर्जी सन्यास लेकर के शिष्य बनाने लग गए, दीक्षा देने लग गए, उसे ना तो तुम्हारा कल्याण होगा ना तुम्हारा शिष्यों का कल्याण होगा। गुरु की आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं देना चाहिए किसी को, और ना कभी उनके आज्ञा के बिना उनके सम्मुख शास्त्र की व्याख्या करना चाहिए। गुरु के सम्मुख किसी को आज्ञा दो, किसी को उपदेश निर्देश दो, ये नहीं हो सकता है। यहाँ किसी को ऐसे उंगली चला करके ऐसे संकेत करके बुलाओ, ये भी ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, किसी व्यक्ति को आप बोलते ये ले आओ, वो ले आओ, इसको दे दो, उसको दे दो, ये कर लो, वो कर लो। गुरु के सम्मुख शिष्य किसी को इस प्रकार आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रयोजन हो तो इस प्रकार बोल सकते, आज्ञा हो तो यहाँ कहने की आज्ञा दीजिए, इस प्रकार प्रार्थना मूलक जो शब्द है उसका व्यवहार कर सकते हो। इसलिए गुरु के आज्ञा के बिना ना तो उनके वस्तु को व्यवहार करो, ना उनके किसी वस्तु को खाओ, ना अपने काम में लो। और जहां विशेष रूप से गुरु की निंदा हो रही है, जहां गुरु की महिमा का क्षालन हो रहा, अपकर्ष हो रहा है, ऐसे स्थान पर कभी मत जाओ। ऐसे गुरु निंदक का मुंह भी कभी मत देखो। गुरुदेव यदि तुमको शासन करते हैं, भत्सना करते हैं, ताड़ना करते हैं, तो उसको सहन करो, उसके प्रति सहिष्णु हो जाओ। यदि गुरुदेव तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का कोई विरुद्ध आचरण भी करते हैं, क्यों करेंगे विरुद्ध आचरण? उसके कल्याण के लिए करेंगे। किसी को डांटेंगे, किसी को, तो उसके कल्याण के लिए ही करेंगे। गुरु जिस प्रकार माता पिता अपने
संतान का कभी भी अकल्याण नहीं कर सकते, अकल्याण सोच भी नहीं सकते, उसी प्रकार गुरुपाद पद्म भी आश्रित जनों का अकल्याण विरुद्ध कभी जाते ही नहीं है। इसलिए उनके अन्यथा आचरण का भाप मत लो। यहाँ गुरु के प्रति इस प्रकार का व्यवहार भी मत करो, ऐसा बातें मत करो जैसे ऐसे लगा कि हमारे गुरु हमारे जैसा साधारण मनुष्य है? बल्कि जिस प्रकार शिष्य के लिए इस प्रकार का कर्तव्य है कि मत्य बुद्धि ना आ जाए, गुरु में लघु बुद्धि ना आ जाए। गुरु तो वैसे हमेशा गुरु है, वो लघु कैसे हो सकते हैं? इसी प्रकार गुरु को भी शिष्य के सम्मुख ऐसे गंभीर भाव से रहना चाहिए। शिष्य के साथ यदि हमेशा हा हल्ला करते रहोगे तो उसमें वो शिष्य के मन में निश्चित रूप से एक साधारण मनुष्य की बातें आ जाती है। ऐसे कुछ क्रिया मत करो जिससे शिष्य के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह आ जाए। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर बड़े सावधानी से कहते हैं कि बंदो मोई सावधान मते। एक विशेष बात है कि साधकस्य गुरोर भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवताः यन्नो अतिथ्य ब्रजेत विष्णुम शिष्यो भक्त्या गुरोर ध्रुवम। कहते हैं जो शिष्य गुरु भक्ति परायण है और उस गुरु भक्ति के प्रभाव से वो सीधे वैकुंठ धाम को जा सकता है, लेकिन उस गुरु भक्ति परायण साधक के बुद्धि को मंद करने के लिए, उसके बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए बोलते हैं देवता लोग क्या करते हैं, उसमें बाधा देते हैं। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक परीक्षाएं, आध्यात्मिक विपदाएं उसके जीवन में लाकर खड़े कर देते हैं। क्या जलाना है ऐसे देवताओं को? अच्छी बात है, वो गुरु भक्ति के द्वारा हमसे भी ऊपर भगवान के धाम चला जाएगा, लेकिन देवता लोग नहीं चाहते कि वे गुरु भक्ति निष्ठ साधक ऐसे असाधारण गुरु भक्ति के प्रभाव से वे हमारे स्वर्ग लोक को अतिक्रमण करके वे भगवान के परम पद तक जाए, भगवत पाद पद्मों को प्राप्त कर ले, या हमसे अतिक्रमण करके वो और ऊपर को जाए। यदि इसको हम लोग गुरु भक्ति से वंचित कर देंगे तो फिर ये हमको अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। देवताओं के मन में भी ऐसा मात्सर्य परायण बुद्धि आती है। यदि देवता इस प्रकार के मात्सर्य परायण होकर के वो शिष्य के, वो साधक के गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं, तो भैया ये संसार में दूसरे की बात को क्या विचार करें? जो असहिष्णु है, जो खल प्रवृत्ति के है, जो लाभ यश के लिए पागल हो रहा है, या अपनी तुच्छ स्वार्थ में अंधे होकर के वे मनुष्य वे साधक की गुरु भक्ति को नष्ट करने के लिए, मंद करने के लिए क्या नहीं करेगा? क्या क्या उपकौशल नहीं करेगा? सोच के देखिए। जब देवताओं में ऐसे मात्सर्य भाव है तो मनुष्य में क्यों नहीं होगा? दूसरा मनुष्य कोई नहीं, अपने ही गुरु भाई लोग इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। हमने देखा है कई बार। जो साधक ठीक है निष्ठा से, नियम से भगवान का सेवा कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, ग्रंथ इत्यादि का पाठ कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसके इन कार्यों में व्याघात अवश्य देगा, अवश्य देगा। कई बार ऐसे भी देखा हमने, निर्देश मिला कि आज जो है संपूर्ण भागवत गीता का नाट्य मंदिर में बैठ करके माइक लगा करके
स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करो। मठ के इंचार्ज ने आदेश दिया तो वे व्यक्ति जाकर, वे साधक जाकर के मठ के इंचार्ज का आदेश को पालन करने के लिए किया। लेकिन दूसरे मठवासी आकर के क्या करता है, माइक बंद कर देता है, माइक को लेकर के चला जाता है, यहाँ आकर के वहां मृदंग बजाने लग जाता, ठुन ठाउन करने लग जाता है। देखा हमने, जीवन में ऐसा परिस्थिति भी घटा है। तो देवता लोग जब इस प्रकार मात्सर्य परायण होकर के उसके गुरु भक्ति को मंद करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, यदि साधु के प्रति प्रेम ना रखे तो उसका कैसा साधुता। गुरु भाई के प्रति प्रेम ना रखे तो उसकी कैसी गुरु भक्ति है? और साधु आपस में गुरु महिमा का, भगवत महिमा का चिंतन ना करे तो उसकी कैसी साधना। इसलिए वहां कहते हैं बंदो मुई सावधान मते, बड़े सावधानी के साथ बोलते हैं साधु और शास्त्रों के निर्देश के अनुसार उनके सहजता से अविचलित होकर के, भक्ति भाव में परिनिष्ठित होकर के श्री गुरु पाद पद्म की आराधना में हम लोगों को लगना चाहिए। फिर चाहे देवता हो, फिर चाहे मनुष्य हो, उसके गुरु भक्ति को कभी भी मंद नहीं कर सकता है, कभी मंद नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर आगे कहते हैं कि भैया जहां प्रसादे भाई एभव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहां हते। किनके कृपा से? जो भगवान के करुणाघन का अवतार है, वे गुरुपाद पद्म के कृपा से। जो शुद्ध भक्तिमय विग्रह स्वरूप है, वे गुरुदेव की कृपा से। जो भक्ति के आगार सदृश है, वे गुरुदेव के श्री चरणों की आराधना से साधक साधन और साध्य दोनों प्रकार की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्री गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्रसन्नता है, भगवत प्राप्ति है। श्री गुरु की प्रेममयी सेवा से बोलते भगवान की प्रेममयी सेवा संगठित होती है। गुरु में यदि प्रेममयी सेवा भाव है तो उसका परम प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम अति सहज रूप से सुसिद्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। भले ही आनुषंगिक रूप से उसका ये संसार के दुखों का, संसार के बंधन का हमारे हृदय में जितना भी अनर्थ है उसका चिर अवसान हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। संसार पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए उसको विशेष कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो भगवान के पाद पद्मों का आश्रय ले लिया है, उसको फिर ये विशाल संसार सिंधु, गाय के गोस्पद बोलते ना, गाय के पैरों के नीचे जितने छोटे से गड्ढा होता है उनके पैर पड़ने से, बोलते ऐसे गोस्पद की मापी अत्यंत तुच्छ हो जाती है ये विशाल संसार सागर। हाँ, कई बार क्या होता है, ठीक है, भक्ति के विघातक जो अनर्थ है, जो हमारे सेवा को व्याघात देता है, भक्ति करने में व्याघात देता है, ऐसा जो अनर्थ है उसके विषय में तो भैया साधक को थोड़ा चिंतित रहना पड़ता है, बड़े सावधानी से चिंतित रहना पड़ता है। क्योंकि उस साधक को सिद्ध करने के लिए भगवान स्वयं अनेक प्रकार के परीक्षा लेते हैं,
अनेक प्रकार पर परीक्षा लेते हैं। इसी कारण से वो साधक को चिंतित रहना पड़ता है। लेकिन कहते हैं शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन है, सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति कहाँ होती है? भगवत प्राप्ति में हो जाती है, भगवत सेवा में हो जाती है। अपने इन इंद्रियों के द्वारा ही तो अनर्थ होती है ना, इसलिए इन इंद्रियों को इंद्रिय अधिपति भगवान के सेवा में लगा दो, फिर वहां अनर्थ की उपशम अपने आप हो जाता है। इसलिए यदि गुरु कृपा है, गुरु प्रसाद है, गुरु प्रसन्नता है, तो हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ है वे सब अनायास ही समाप्त हो जाते, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तब वे साधक भगवान के परम करुणा को प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाता है। कहते हैं ना कि तत्प्रसादो ही स्वस्व नाना प्रतिकार दुस्त्यज अनर्थ हानो परम भगवत प्रसाद सिद्धो च मूलम। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं कि भाई जो साधक भजन की अवस्था में स्वयं के जो अनेक प्रकार के भक्ति विघातक प्रतिकार है उसको स्वयं के द्वारा दूर करना बड़ा दुस्त्यज है, कि हम अपनी चेष्टा से, अपनी बल से, अपनी प्रभाव से हमारे इस भजन के दुस्त्यज्य जो प्रतिकार है, जो अनर्थ है, उसको दूर कर देंगे। लेकिन संभव नहीं है। अनर्थ हानो परम भगवत प्रसाद सिद्धो च मूलम। परंतु इन अनर्थों का विनाश तभी होता है जब भगवान की प्रसन्नता होती है। और भगवान की प्रसन्नता कहाँ होती है? जहां गुरु की प्रसन्नता है, जहां गुरु संतुष्ट विदित है, वहां भगवान भी प्रसन्न है, संतुष्ट है। यही एकमात्र कारण। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वर्णन करते हैं ना, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने का मतलब सभी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके संतुष्ट होने, तुष्ट होने से अनंत जीव जगत के सब प्राणी तुष्टि हो जाता है। एक प्राणी को तुष्टि करने के लिए दान पुण्य करके तुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुतो अपि, केवल मात्र भगवान को प्रसन्नता कर दो तो भगवान के हृदय में अनंत विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव विराजमान है, वे सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। जिन गुरुपाद पद्म यदि अप्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का कहीं भी गति नहीं है, कहीं भी उसका उद्धार का कोई आशा नहीं है। इसलिए आगे जाकर के नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि भैया गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, या हृदय करी महाशक्य, आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। वहां बताते हैं कि कृष्ण भक्ति जी गुरु मुख पद्म वाक्य, ये वाक्य क्या है? कृष्ण भक्ति प्रेम रस, ये वाक्य है। तत्व उपदेश रूपम वाक्यम। बोलते हृदय करी महाशक्य, यहां चित्ते करिया ऐक्य। ये जो महाशक्य ये क्या है? श्री कृष्ण प्रापण शक्ति योग्यम, ये महाशक्ति गुरु के वाणी में है। गुरु के वाणी में श्री कृष्ण प्राप्ति का महाशक्ति है। ऐसे उत्तम गति, उत्तम गति मतलब होता है उत्तम चासो गतिश्चेत उत्तम गति ही। जो सबसे उत्तम वस्तु है, जो सबसे उत्तम तत्व है,
उसके प्रति हमारा चित्त वृत्ति लगना ही उत्तम गति है। यद्वा उत्तम गति प्राप्य वस्तु नाम श्रेष्ठम। श्री राधाया प्राणबंधुश्च कमलयो संवाहनादि रूप प्रेम सेवा प्राप्तताम। श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम बंधु है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की चरणों की सेवा प्राप्त करना ही हमारा श्रेष्ठ गति है, उत्तम गति है। इसलिए बोलते जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। श्री वृंदावन मणि कुंज मंदिरे श्री राधा कृष्ण चामरयो व्यंजन पाद संवाहनादि रूपासा जस्य प्रसाद न पुण्यत्वम। बड़े सुंदर व्याख्या है, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।